बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अचानक दुबई के दौरे पर आए। कहा जा रहा है कि वो दुबई के दौरे के बाद सऊदी अरब भी जाना चाहते हैं। इधर से उनकी साहिबजादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी दुबई पहुँच गई। नाज़रीन कराम, हम आपके साथ नवाज शरीफ के अचानक दौरा यूएई के बारे में और उनकी मसरूफियात के बारे में बात करेंगे। कब्ल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला दें। नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ का अचानक दुबई आना मामूली बात नहीं। दुबई सऊदी अरब ये मुल्क हैं जो पाकिस्तान की माली मुश्किलात में दूर करने में बड़ा अपना किरदार अदा करते हैं। और जब ये मुल्क कोई फरमाइश डालें, कोई बात कहें पाकिस्तानी हुकाम को, तो वो उन पर तवज्जो भी देते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का सारा माहौल बन चुका है, स्टेज लग चुका है और वो आने वाले हैं। ये उनकी सरगर्मी जो पाकिस्तान आने की है, यूएई आने की है, वो इसी सिलसिले की कड़ी है। अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के जाबर हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के जालिम हुक्मरानों ने और जालिम उन ताकतवर लोगों ने उसको अपनी सियासत से, मुल्क की सियासत से निकालने का हर अरबा अख्तियार किया। सन 2000 में भी नवाज शरीफ को जलावतन किया गया, लेकिन नवाज शरीफ को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सका। फिर जब वो आए तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि नवाज शरीफ तीसरी बार मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। अब मैं फिर ये पेशेनगोई करता हूँ कि नवाज शरीफ मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा। ये पाकिस्तान नवाज शरीफ के बगैर चल नहीं रहा। जिन लोगों के पास इस वक्त इक़्तिदार है वो नवाज शरीफ के नाम पर तो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, लेकिन उनसे मुल्क नहीं चल रहा। इस मुल्क को चलाने का जिसको सलीका था, उसे हम लोगों ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको निकाल बाहर किया। ये जो 4-5 साल उसको इक़्तिदार से लग किया, पाकिस्तान की तरक्की का पहिया रिवर्स हो गया। सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, दोस्ताना अंदाज में। MBS के पास मुलाकात कर चुके हैं एक बार वो। अगर नवाज शरीफ सऊदी अरब गए तो यकीनन उनकी वहाँ MBS से मुलाकात भी होगी। अब ये समझा जाए कि नवाज शरीफ ने ज़हनी तौर पर तैयारी पकड़ ली है और वो आइंदा चंद हफ्तों, चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान आने वाले हैं और नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड फराहम किया जा रहा है। अब उन्हें मुल्की सियासत से आउट नहीं रखा जा सकता। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक शख्स को तो आप सादिक अमीन बना दें जो दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट हुक्मरान हो, और दूसरी तरफ आपने बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में नाअहल करार दे दिया। ऐसा इंसाफ तो दुनिया में कहीं नजर नहीं आया। लेकिन ये ज्यादती करने वाले चीफ जस्टिस साहबान और जज आज कहाँ नजर आ रहे हैं? तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि यही असल में लोग जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका। ये लोग आए थे इंसाफ फराहम करने, डैम बनाने पर लग पड़े।
عجیب عجیب کام کرنے لگے جو ان کا کام ہی نہیں تھا۔ اب ایک سیاستدان کا کام ہوتا ہے حکومت چلانا، حکومت کرنا، لیکن یہ تو عدلیہ میں بیٹھ کر حکومت بھی کرتے ہیں اور ان کے معاملات میں مداخلت بھی کرتے رہے، اور جب جی چاہ کسی کو گھر بھیج دیا، جب کسی کو جی چاہ نااہل قرار دے دیا۔ تو مریم نواز اہل خانہ کے ساتھ کسی بغیر پروٹوکول کے یہاں سے وہ روانہ ہوئی ہیں۔ مریم نواز کی پاپولیرٹی تو ہے، جہاں لوگ انہیں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں۔ ایک معمول کی ملاقات تو اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی ہو سکتی ہے، وہاں پر مریم نواز کی بہن بھی، چھوٹی بہن بھی وہاں موجود ہے، لیکن اصل ملاقات تو دبئی میں رہ کر جناب نواز شریف کی دبئی کے حکمرانوں سے ہے، متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں سے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کو مزید فنڈز ملیں گے، پاکستان کو مالی بحران سے نکالنے میں یہ ملک مدد کریں گے۔ پھر سعودی عرب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا دوست ہے ہی، اور اس بات کی توقع رکھنی چاہیے ہمیں کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب سمیت جو سارے ایک گروپ بن رہے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے، جب انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کا اثر رسوخ بھی بڑھے گا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے سعودی عرب اور جو دبئی کے دورے سے یقیناً سیاسی منظر بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ جو کیا سرائیوں کا سلسلہ ہے یہ بالکل مان پڑ جائے گا، اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان بہتر کی طرف جائے گا۔ نواز شریف کی واپسی سے پاکستان کے مسائل حل ہونا جڑے ہوئے ہیں۔ اگر نواز شریف کو واپس نہ آنے دیا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ لہٰذا یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد ہی پاکستان ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ شکریہ۔